हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम इसके पिछले वीडियो में बात किए थे। यहाँ पर देखिए वो रिकॉर्ड किए पूरा वीडियो आधे घंटे का, लेकिन उसमें एक भी आवाज़ ही नहीं आया। ठीक है, तो उसी को फिर से हम करेंगे। वो हम अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लास्ट क्वेश्चन था जो हम इसी तरह से हम बता देंगे क्या करना है। उदाहरण था प्रश्नावली 3.3 का 8वां उदाहरण था, और उसके पीछे हम प्रश्नावली 3.2 के लिए 3 क्वेश्चन किए थे, तो तीनों हम वो करेंगे। फिर उसके बाद ये आपको समझ में आ गया ये बोला क्या है, उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है, ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण कुछ लिखा नहीं था, ये बस बोल दिया था कि प्रश्नावली 3.3 के पहले क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो हम इसको उसको मतलब इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, आप जो उदाहरण है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिखा हुआ वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। क्या बोला है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफ रूप से में व्यक्त कीजिए। बस जो प्रश्नावली 3.1 था उसमें बोला था, लेकिन यहाँ पर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, पहले हमने माना था कि मानव आफ्ताब की वर्तमान आयु x है, पुत्री की आयु y है। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो 7 वर्ष पहले यानी कि उसके बाद वर्तमान आयु में से हम घटाएंगे, तो हमने 7 इसमें से घटा दिया। ठीक है, उसके पुत्री में से भी 7 घटा दिया, तो 7 गुनी आयु का था कौन, आफ्ताब। लेकिन हम बराबर करने के लिए आफ्ताब को न 7 गुना करके उसकी पुत्री को 7 गुना करेंगे। ठीक है, तो 7 वाई यहाँ 7 49 हो गया। 7 को उस साइड ले जाओ, दोनों देखिए ये जो है यहाँ पर माइनस है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस जाएगा, दोनों घटेगा, 42 आएगा माइनस का, ये माइनस यहाँ पर है। ठीक है, ये समीकरण हमने एक ले लिया। फिर हम 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु की बात करेंगे, बाद यानी कि हम जोड़ेंगे उसमें। ठीक है, तो हमने x + 3 किया, तो पुत्री की आयु में भी y + 3 कर दिया, तो यहाँ से x + 3 और 3 गुनी आयु का था, तो इसमें हम क्या करेंगे कि उसकी पुत्री में, जैसे यहाँ पर हम किए हैं पुत्री में ही 3 7 से गुणा, उसी तरह से यहाँ पर भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई से 3 से। तो इस तरह से हुआ 3 3 जा 9, यहाँ से देखिए ये इसको उधर लगा माइनस हो गया, ये हो गया, यहाँ से इसको घटाया 6 बचा, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 से यहाँ से हम 7 को उस साइड ले जाओ, प्लस में हो गया, यहाँ से x बराबर -42 + 7y। तो x का मान समीकरण 2 में हम रखने पर क्या होता है कि x के जगह पे, इसके जगह पे हम क्या किए हैं कि 42 -42 + 7y रखे, तो यहाँ से घटा तो प्लस का 4y बचा, और इसको उस साइड लगे प्लस हुआ, दोनों जोड़ दिए और 4 से भाग दिए, तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, y का मान 12 आया, यानी कि उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, 12 होगी। वहीं y का मान हम उठाकर समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, इसमें रख लेते हैं। जब हम इसमें रखेंगे तो x बराबर -42 + 7 गुणे 7 गुणे 12 हो जाएगा, क्योंकि y का मान 12 है और यहाँ पर देखिए 12 ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 84 हो जाएगा, 42 घटाएंगे तो 42 बचेगा प्लस का, तो x का मान 42, यानी कि आफ्ताब की आयु कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। तो इस तरह से ये उदाहरण हम करेंगे। तो आगे चलते हैं इसके पीछे के प्रश्नों पे, यानी कि प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसके पिछले वीडियो में हम शूट किए थे, वीडियो पूरा आधे घंटे का बना था, लेकिन क्या हुआ उसमें आवाज़ ही नहीं आया, तो उसी को फिर से हम करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 5वां क्वेश्चन रह गया था, 6वां और 7वां क्वेश्चन रह गया, 3 क्वेश्चन रह गए थे उस प्रश्नावली के, तो तीनों हम करेंगे। इसको हम इरेज करेंगे।
55 जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है कि एक आयता, ये भी क्वेश्चन इसमें हम देखिए एक भी नहीं करवा रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन आपके पास बुक होगा तो बुक में देखिए, और हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं, ठीक है। क्या बोला है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, अधिक है, का अर्ध परिमाप कितना है? अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम हल करेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो पहले मान लेते हैं, माना लंबाई x है, चौड़ाई y है, ठीक है। तो यहां से क्या बोला कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम चौड़ाई में 4 को जोड़ देंगे, यानी कि x y को उधर माइनस वाई बराबर में 4, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो ये दो अर्ध परिमाप बोला है, तो 2 से गुणा ना करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा आयत का परिमाप बटे 2 बराबर लंबाई हमने क्या लिया है, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर दिया है, तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, इसको x प्लस वाई को पहले रखते हैं, बराबर में यहाँ से हम 36 रखते हैं। ये समीकरण आप 2 ले लीजिए, ठीक है, समीकरण यहाँ से आप 2 ले लीजिए। फिर क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि बराबर में y प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा, तो यहाँ से यक्स, देखिए इस यक्स का मान हम उठाकर क्या रखेंगे, समीकरण 2 में, तो ये जो रखेंगे ये वाला मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस में y बराबर में 36, तो यहाँ से 2y हो जाएगा, बराबर में 36 माइनस के 4, यहाँ से 32 हो जाएगा, तो y और ये जो 2 है बटे में आ जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा, y का मान 16 हो जाएगा। x का मान आप ध्यान से देख लीजिए, x का मान यहाँ पर क्या है, x बराबर y का मान आया है और ये 4 है, तो x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। लंबाई 20 आ गई, चौड़ाई कितना हो गया, 16 आ गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये हम थोड़ा फास्ट करवा दिए हैं। आगे चलते हैं। एक बोला है कि एक रैखिक समीकरण
एक रेखीय समीकरण है हमारे पास। अगला क्वेश्चन बोला है, इसको हम इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर आप लिखते रहिए या फिर लिख चुके होंगे तो आगे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है कि एक रैखिक समीकरण लेना है हमको दिया। रैखिक समीकरण हमको दिया है यहाँ से 2x प्लस 8y माइनस 8 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है हमको। ठीक है, एक क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, ये हमको दिया है, दी गई है दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लीजिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपित, जैसे कि हमको तीन चीजें दी हैं, देखते हैं क्या क्या करना है। एक हमको रैखिक समीकरण दिया है, एक और लेना है, तो एक और लेंगे तो पहले में बोला है क्या सिद्ध करने के लिए कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो पहले तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए जो शर्तें हैं वो क्या होनी चाहिए, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यही होनी चाहिए। ये हमारे पास ये शर्तें होनी चाहिए कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये प्रतिच्छेद करने की शर्तें हैं। तो यह देखिए समीकरण हमारे पास एक दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक समीकरण ये हो गया। एक समीकरण हम अपने मन से ले लेते हैं, देखिएगा यहाँ से 3x प्लस 2y प्लस में 10 ले लेते हैं बराबर 0, समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 3 है, और a3 है a2 है, दोनों बराबर है नहीं बराबर है, यानी कि हम समीकरण ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समीकरण आंसर में लिखिएगा और इस तरह से आप लगाइएगा। ठीक है, और दूसरा में ही क्या बोला है ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा में वहां से हमको बोला है समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं ठीक है, समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाओं के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर के लिए हमारे पास शर्तें क्या है। समांतर के लिए देखिएगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो यानी कि एक समीकरण ये है हो गया हमारा 2x प्लस 3y और माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण हमको दिया है फर्स्ट वाला। सेकेंड हम सेम इसी तरह का क्वेश्चन ले लेंगे, बस इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 3 ले सकते हैं प्लस में। ठीक है, क्योंकि a1 और a2 का टू बाई टू होगा तो 1 आएगा, 3/3 होगा तो भी 1, यानी कि 2 बराबर हो जाएंगे। ये c1 बाई c2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के लिए होगी। उसी तरह से यहाँ से और दिया है, एक और दिया जो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। बोला है कि समपाती रेखाएं हों। समपाती होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए वो आप खुद से करेंगे और आप कमेंट करेंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया समझ में। ठीक है, चलिए यहां से हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन को।
बोला है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये हमको दो समीकरण दिया है। फिर बोला है कि का ग्राफ खींचिए, x अक्ष और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हमको x एक्सिस पे जो भी बनेगा उसके ऊपर त्रिभुज, उसकी हमको वो क्या बोला है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए पहले हम इसको लिखेंगे बराबर में -1 रखते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं यहाँ से, और इसी तरह 3x प्लस 2y बराबर 12 कर लेते हैं, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 यहाँ देख लेते हैं x का मान। अगर हम x का मान 2 रखते हैं, ठीक है, या फिर हम 1 ही रखते हैं x का मान, तो y का मान 0 आएगा। ठीक है, तो x का मान हम क्या रखें ऐसा, अगर हम माइनस में रखते हैं तो x का मान हम 2 रखेंगे, x का मान 1 रखो, y का मान देखो, x का मान अगर हम 1 रखेंगे, y बराबर -1, तो माइनस वाई बराबर -1, a -1 हो जाएगा, a -2 और माइनस वाई, y इससे कैंसिल, यानी कि 2 आएगा। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह से अगर हम y का मान अगर हम 1 रखते हैं तो x का मान 0 आ जाएगा, x का मान 0 आएगा। तो y का मान हम 1 अगर रखेंगे तो 0 आएगा। अगर y का मान अगर हम 2 रखते हैं, ध्यान समझिएगा, 2 रखेंगे, यहाँ पर x है, x बराबर -1, तो x बराबर -1 और +2, यानी कि x का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से हम क्या हो, x का मान यहाँ पर क्या हो गया, ओ नो, ये तो वही चीज़ आएगा ना, तो 3 रख लेते हैं, 3 रख लो, तो यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, 3 और 2। ठीक है, 0 हम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि 0 कोई जरूरी नहीं कि पहले 0 रखें, 0 रख सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। जैसे x का मान 0 रख लेते हैं, 1 2 कुछ भी रख लो। देखिए x और y, x का मान क्या रखते हैं, यहाँ पर अगर x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, x का मान 0, y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर हो गया काम हमारा, यहाँ माइनस में थोड़ा आ जाता है, इसलिए हमने 0 नहीं रखा है। ठीक है, अब इसको ग्राफ पर हम देख लेते हैं। लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो आप ध्यान दे लीजिएगा। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर सच में यहाँ पर x का मान अगर हम 0 रखते, y का मान तो +1 आता ना, छोड़िए बाद में कभी कर, अभी मतलब यहाँ पर देखिए x का मान देखिए 1 है, तो ये क्या है, y का मान 2 है, यहाँ पर 1 का मान 2 हो गया, थोड़ा सा इसके बगल में लिखते हैं, 1 का मान 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, यही अगर हम x का मान 2 है यहाँ पर, तो ये कितना आया है, 3 आया है। ठीक है, 2 का मान 3, ये पूरा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम x का मान 0 रखते तो y का मान 1 आ जाएगा। हम अगर x का मान 1 रखते हैं, -1 रखते हैं, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, -1 + 0 हो जाएगा y का मान। ठीक है,
ये हो गया हमारा। उसी तरह इस समीकरण के लिए देखिएगा, ये क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, x का मान जब 0 है तो y का मान क्या है, 6 है। 0 और 6, ये क्या है, 4 और 0। तो इसको आप क्या कीजिए, इससे आप मिला दीजिए। देखिए, एक निर्देशांक यह होगा, एक यह हो गया, और यहाँ का आप खुद से कमेंट करेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, तीसरा निर्देशांक। ठीक है, जैसे कि ए, बी और सी हो गया। तो ए का तो हमको पता चल गया कि 2,3 है। उसी तरह से बी का पता चलेगा कि 4,0 है, और सी का आप बताइएगा। ठीक है, और इसको ही छायांकित हम करेंगे। ठीक है, इसको हम छायांकित कर लेंगे। ठीक, इतना बात आपको क्लियर हुआ है? चलिए हम अगला उदाहरण भी कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 के लिए हम 8वां उदाहरण किए थे, यानी कि उस प्रश्नावली के लिए पहला उदाहरण था। हम इसमें करेंगे 3.3 के लिए उदाहरण 9। ठीक है, उसमें हम सिर्फ 4 ही क्वेश्चन किए थे, लेकिन इसमें हम जो वीडियो बनाए थे जिसमें आवाज़ नहीं आई थी, उसमें हम 4 ही वीडियो था, मतलब क्वेश्चन था। इसमें हम एक और कर लेते हैं उदाहरण अगले प्रश्नावली के लिए। 9वां उदाहरण होगा। ठीक है, क्या बोला है कि आइए अनुच्छेद 3.3 उदाहरण 2 को लें, अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 है और 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य 18 है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास रैखिक समीकरण क्या बनेगा उसकी बात कर। रैखिक समीकरण क्या बनेगा, वो किसकी बात कर रहे हैं, 2 पेंसिल और 3 रबड़। तो यहां पर मानेंगे कि माना पेंसिल का मूल्य x है, रबड़ का मूल्य y है, तो 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये, समीकरण 1 हो गया। तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 है, समीकरण 2 हो गया। इसको हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर हम इसको करेंगे प्रतिस्थापन समीकरण 1 से। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 9, तो 2x बराबर 9, ये जाएगा 3y, यहाँ से x बराबर 9 माइनस 3y बटे में 2 हो गया। ठीक है, x का मान ऐसे आया, x का मान उठाकर समीकरण हम 2 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो 493y बाई 2, यहाँ से प्लस 6y बराबर में 18, 2 दूनी 2 का गुणा कर 18, 6y 1 सेकेंड। प्लस है माइनस है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है इसका कोई मान ही नहीं निकल रहा है ना। बोला कि यह कथन y के मानों
के सभी मानों के लिए सत्य है। अद्यपि y का कोई मान हल के रूप में नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर भी 6y बराबर 18, यहाँ 18 बराबर 18 कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो इतना ही है, बस इतना छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिएगा। तो नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे आगे के उदाहरण और आगे के क्वेश्चनों को। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। पूरे 7-8 महीने में पूरा हम कंप्लीट करेंगे। मेरा टारगेट है कि 8 महीने होते होते पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है, साइंस और मैथ दोनों को लेकर। ठीक है, बहुत जल्द ही दोनों का लेक्चर डेली आने लगेगा। तो अभी थोड़ा सा एक दिन बाद आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।